हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइन बोर्ड क्लासेस पर स्वागत है। पिछली वीडियोज़ में हम लोग जो हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाने की नेचर होती है उन सभी हमने बड़े ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा क्या होगा, दशमलव और भिन्न यानी डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसमें हम लोग दरअसल जो भिन्न है वो क्या होती है, तो हमने संख्याओं में पढ़ा था। संख्याओं के परिचय में डिफरेंट टाइप्स के जो नंबर होते थे हमारे कौन कौन से, जैसे आपने प्राकृतिक संख्याएं और इसी तरीके से परिमेय या परिमेय संख्याएं जानी थी। ठीक है, तो जैसे हमारा क्या है 2 और 3 है, ये संख्याएं हैं हमारी 2 और 3 है, तो इनको हम एज अ फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आपने सीखा था ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, 3/1 यानी हम लिख सकते हैं किसी का भी हम हर अगर 1 कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है हमारी, वो भिन्न के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी ये सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दरअसल यही हमारी क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, और इनके बीच में संख्याएं भी होंगी। वो कैसे पता करनी है, तो वो आप जानते हैं कि जैसे क्या है हमारा, इसके बीच में हमें जितने भी नंबर पता करने हैं, जैसे हमें 3 संख्याएं पता करनी है इनके बीच की, तो क्या होता है कि 3 + 1 यानी 4 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फिर संख्या बनेगी, फिर उनके बीच की हमें संख्याएं मिल जाती हैं। तो दरअसल क्या होता है कि जो हमारी भिन्न होती है वो क्या होती है, वो हमारी एक तरीके की परिमेय संख्या ही होती है। उनको हम परिमेय संख्या ही कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या की जो दरअसल डिफिनेशन होती है वही हमारी क्या होती है, वही भिन्न की भी डिफिनेशन होती है। और जो हमारा दरअसल जो दशमलव शब्द है, तो डेसिमल का मतलब क्या होता है, तो जैसे हमारा क्या है, इस तरीके की अगर कोई फ्रैक्शन है 2/3 है, ठीक है, इस फॉर्मेट की कोई फ्रैक्शन है, तो क्या करते हैं हम कि जब इसको आप भाग देंगे, ठीक है, इसको आप भाग देंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो दशमलव के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो दरअसल ये दशमलव और भिन्न जो है वो यही हमारे टर्म होते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये जाना। अब हम जानते हैं कि जो हमारी भिन्न होती है वो क्या होती है, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, और उनमें क्या होता है कि जो भिन्नों में हमें हमारे एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक, इस तरीके से उन्हें एक ऑर्डर में सेट करने का भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। और क्या नेचर होते हैं, इनसे रिलेटेड जो हमारे वर्ड्स के क्वेश्चन बनते हैं कि उसके अंश में इतना नंबर जोड़ा जाए और उसके हर में जोड़ा जाए तो हमें एक फ्रैक्शन प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो हमारी मूल यानी भिन्न होगी उसकी वैल्यू बताइए। इस तरीके के भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दशमलव में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं क्या, कि जैसे आपको बार वाली जो संख्याएं होती हैं इन सब के बारे में हम लोग जो हमारे इस चैप्टर है इसमें जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि भिन्न क्या होती है और भिन्न के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भिन्न क्या होती है। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं कि भिन्न। ठीक है, भिन्न क्या होती है, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो जो दरअसल भिन्न होती है उसको हम क्या कह देते हैं कि हमारी ऐसी का डिफिनीशन आपको जाननी है तो क्या हो कि ये p/q के फॉर्मेट का होना चाहिए। ठीक है, यानी हम जो हमारा परिमेय संख्या का होता है p/q के रूप का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि q को हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा किसी भी भिन्न में, जैसे 2/0 अगर लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा या इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, और p यानी q को आपका ये क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए यानी पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये हमारे ऋणात्मक भी हो सकते हैं और हमारे ये धनात्मक भी हो सकते हैं। तो ये आपका भिन्न की बेसिक डेफिनेशन होती है। अब थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं क्या कि भिन्न के कितने टाइप होते हैं और कितने प्रकार की जो भिन्न होती हैं उनको हम जानते हैं। तो ये दरअसल हम भिन्न को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक कौन सा होता है, एक हमारा होता है सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन, और दूसरा क्या, इसी को कहते हैं हम कौन सा, साधारण भिन्न, हिंदी में साधारण भिन्न। और जो इसका दूसरा पार्ट होता है उसको हम कह देते हैं दशमलव भिन्न। ठीक है, क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हुआ। अब हमारा जो साधारण भिन्न होती है तो इसको जनरली कैसे, जैसे आप देखते होंगे ना डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी भिन्न होती हैं, फ्रैक्शंस होती हैं, उनको आपने देखा होगा कैसे, कि जैसे इसका एग्जांपल लिखते हैं क्या, कि आपने इस तरीके की भिन्न देखी होगी, 2/3 हो गया, 4/8 हो गया, या 4/9 हो गया, 4/16 हो गया, इस तरीके की, या फिर आपका 2 होल जा 3/5, इस तरीके की भिन्न भी आपने देखी होंगी। तो इस टाइप की जो डिफरेंट टाइप्स की भिन्न होती हैं, तो इसको फिर हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं, यानी इसको डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी हम उसको कहते हैं उचित भिन्न। ठीक है,
उचित भिन्न, ये हुआ हमारा। इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो हम इसमें ये जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो दरअसल होती है उनमें क्या होता है कि जो हमारा अंश है वो क्या होता है? छोटा होता है। किससे? हर से। ठीक है, अंश हमारा हर से क्या हो? छोटा हो, तो वो क्या होती है? वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा इन एग्जाम्पल्स में ये कौन सा है? 2/3 है, तो हमारा ये कौन सा है? ये हमारा एक टाइप का प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, या इसी तरीके से आप लिखना चाहें तो इसको, ये हमारा 4/8 जो है ये भी क्या होगा? एक टाइप का प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। ठीक है, इसका जो हमारा दूसरा भी टाइप हम देखते हैं क्या होता है? एक हमारा अनुचित भिन्न, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या कहते हैं इसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को ऐसे ही कॉमा कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? तो हमने जो उचित भिन्न है हमारी, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है? तो अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। और जो हमारा इम्प्रॉपर है उसमें क्या होगा? हमारा अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। यानी इस टाइप का नंबर हो, जैसे आपका 16/5 है, ठीक है, 19/8 है, इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? अनुचित भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और क्या इसका एक और टाइप जानते हैं क्या? कि हमारा क्या होता है? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, उसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये किस टाइप का होता है? तो आपने देखा ना कि जो हमारा इस टाइप का, जैसे 2 होल जा 3/5 है, 5 सही 4/9, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो दरअसल क्या होते हैं? हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 होल जा 3/5, 5 सही 4/9, ये सभी क्या है? आप एग्जाम्पल से इनको समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ हमारा मिश्रित भिन्न हो गया। फिर इसमें एक हमारा आता है, हम जानना चाहें तो क्या होता है? अपोजिट फ्रैक्शन उसको कहते हैं, यानी व्युत्क्रम भिन्न। तो उसका मतलब क्या होता है? उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें। वैसे 2/3 है तो हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होता है हमारा? वो हो जाता है 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसमें हमारा एक और टाइप आता है जिसको हम क्या कह देते हैं? संक्षिप्त भिन्न। ठीक है, क्या कहते हैं? संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन। ठीक है, लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन। लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि यानी फिर जो फर्दर हमारा कट ना हो, ऐसा भिन्न जैसे आपका 4/8 लिखा हुआ है ना इस तरीके से, तो ये क्या हो रहा है? हमारा कट हो जा रहा है। 4 एक कम 4, 4 दूना 8 हो जा रहा है, 1/2। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा एक टाइप का लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, 1/2 क्या है? ये हमारा लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन है। अब इसी तरीके से हमारा क्या आ जाए? अगर यहाँ से आ जाए 6/8, ठीक है, तो क्या होगा? 2 3 जा 2 4 जा, यानी जो 3/4 होगा ये क्या होगा आपका? तो ये आपका लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन होगा। जो 6/8 है ये लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख पाएंगे 1/2 और हमारा 3/4। इसमें जो हमारा अनुचित भिन्न भी होता है ना, जैसे 16/5 है, 19/8 है, ये सभी क्या होते हैं? ये हमारे लोएस्ट टर्म फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा। फिर इसमें हमारा एक और आता है, कौन सा? जिसको हम कह देते हैं संयुक्त भिन्न। ठीक है, संयुक्त भिन्न। बस आपको इनके थोड़े थोड़े नाम जानने हैं, क्योंकि हम इन भिन्नों को फिर यूज करेंगे जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। क्या होता है हमारा? संयुक्त भिन्न। तो ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन। तो इससे आप वर्ड से समझ गए होंगे कि कंपाउंड फ्रैक्शंस का मतलब क्या हुआ। जैसे आपने देखा होगा या जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्या आ जाता है? इस तरीके का आ जाता है कि जैसे 5/4/6 आ गया, ठीक है, या 4/7 आ गया, इस तरीके से लिख लें। ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो 5/4/7, या इसी तरीके से क्या हो, ये हमारा दरअसल जो है ये ऊपर पहुंच जाए, यानी अगर 7/8 ऊपर लिखा हो इस तरीके से और नीचे में हमारा कोई संख्या दूसरी लिखी हो, 5 लिखी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कैसे? कि जैसे हमारा 7/8 है और नीचे में आ जाए 5/9, ठीक, इस तरीके से। तो तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होता है, जैसे ये 5/4/7 है तो ये 7 क्या होता है हमारा कि ऊपर चला जाता है। ठीक है, यानी 5 × 7/4। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, जब हर का हर हो जाता है यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो गया, तो ये वाला डिनोमिनेटर किसमें, नोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला होगा जैसे, तो इसमें क्या होता है, तो हमारा अंश तो 7 है, ऊपर ही रहेगा, जो हर है वो जाके नीचे हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरीके से जब जैसे इसमें है तो हम 7/8 और जो डिवीजन हम करते हैं, ठीक है, 7/8 और ऊपर क्या हुआ 9, नीचे में हमारा 5 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो भी
सॉल्यूशन आएगा वो होगा, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना, बस हमें जानना है इसमें। तो ये हुआ हमारा। फिर एक हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, ठीक है, उसको जानते हैं, एग्जाम्स में आपके वो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन से, तो जिसको हम कह देते हैं सतत भिन्न, ठीक है। क्या कहते हैं? सतत भिन्न। ये क्या होता है? तो कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन लिख लेते हैं पहले, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा ना क्या कि 2 माइनस 3/5, फिर इसमें इसी तरीके से बढ़ा दे कि 4/7, फिर इस 7 में इसी तरीके से बढ़ा दे 7 माइनस 3/8, ऐसे ही बढ़ाता चला जाए। 8 है तो फिर इसमें माइनस लगा दे 4/9, ऐसे ही करता चला जाए ना, यानी कंटिन्यूअसली क्या हो, बढ़ता चला जाए। यानी क्या हो कि एक फ्रैक्शन से थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक, कई फ्रैक्शन इसमें शामिल हो कंटिन्यूअसली, तो ये क्या होता है हमारा एक टाइप का सतत भिन्न होता है। तो ये हमारे दरअसल क्या हुए, कुछ जो भिन्न यानी जो बनती हैं हमें जो फ्रैक्शंस बनते हैं वो हुए हमारे, ठीक है। तो इनका एक कैटेगराइजेशन हुआ। अब हम थोड़ा सा दशमलव भिन्न के बारे में जान लेते हैं, ये क्या होती हैं। तो जो दरअसल दशमलव भिन्न होती हैं, यानी क्या हो कि जब भिन्नों को भाग दे तो वो किस में कन्वर्ट हो, हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो। तो डेसिमल में तो सारी भिन्न जो हमारी होंगी ये कन्वर्ट होंगी, ठीक है। लेकिन ये दशमलव भिन्न क्या हुआ, तो यहाँ ये होता है यानी जो हमारा आधार है, यानी जो हर है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या हो, 10 का मल्टीपल हो, ठीक है। यानी 10 हो, 100 हो, 1000 हो या 10 टू द पावर कुछ भी हो, तो ये क्या होती है हमारी दशमलव भिन्न कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका वो लिखेंगे कि डेफिनेशन थोड़ी सी कि हर क्या होना चाहिए, हर 10 या 10 की घात हो, 10 की घात हो, ठीक है। बस इतना ही लिख लेते हैं कि यही हमारा डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। हर क्या होना चाहिए, 10 या 10 की पावर में होना चाहिए। जैसे लिखते हैं क्या कि आपका एग्जाम्पल में कि 3/10 आप लिख लें, 4/100 लिख लें, ये सभी क्या होते हैं हमारे दशमलव भिन्न कहलाती हैं। और जैसे हमारा दशमलव में लिख सकते हैं यहाँ से 0.456 कुछ भी लिख दें, ठीक। ये सब क्या होती हैं हमारी डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। तो अब इनको हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। ये जो हमारी दशमलव भिन्न होती हैं इनको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सी? तो जैसे आपने देखा होगा ना एग्जाम्पल में, कौन सा कि जैसे 0.66 इस तरीके से, यानी जब फ्रैक्शंस को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही आता चला जाए। जैसे यानी क्या है, आप अगर किसको लिखें, 2/3 को लिख लें, ठीक है, 2/3 लिखा हुआ है, तो जब आप भाग देंगे तो क्या आएगा आपका, इसी तरीके से 0.666 करके आता चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं दरअसल कि इसमें 0.6 का बार लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम कह देते हैं शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, ठीक है। क्या कहते हैं, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, ठीक है। दशमलव भिन्न को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से क्या हुआ, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। ये हुआ हमारा। तो ये हमारी जो एग्जांपल्स हुए ना, जैसे 0.666 है या 0.24, फिर 24, इस तरीके से, यानी जितने भी नंबर्स डेसिमल के बाद होते हैं वो क्या हो, वो सभी रिपीट हो रहे हो, तो वो हमारा क्या होता है, प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखते हैं, 0.24, ठीक। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब जैसे इन संख्याओं के अलावा जो क्या हो कि इस तरीके से रिपीट हो रहे हो के अलावा भी हम नंबर्स में अपने एग्जाम्स में देखते हैं ना, क्या कि जैसे हमारा कौन सी संख्या हुई, इस तरीके से लिखा हुआ हो 0.31414, इस तरीके से संख्याएं लिखी गई हो। यानी इनमें से क्या हो दरअसल कि हमारा जो नंबर्स के बाद यानी डेसिमल के बाद कौन सा, कुछ नंबर्स क्या हो रिपीट हो रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हो जो छूट गए हों। यानी दशमलव संख्या के बाद अगर सभी अंक हमारे रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो दरअसल क्या हो जाती है हमारी मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। उनको हम कह देते हैं मिश्रित पुनरावृत्त, क्या कहते हैं, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, ठीक है। दशमलव भिन्न इंग्लिश में लिख लेते हैं क्या कि हमारा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। ये हुए हमारे। तो यहाँ से क्या है कि 0.314, इसी तरीके से और लिखना चाहें आप तो 0.27, फिर इसके बाद नंबर्स क्या कर दें, रिपीट कर दें, 385 385, इस तरीके से अगर हो रहे हो ना, यानी हम इसको क्या करें कि यहाँ से, यानी जब इसको बाद में हम लिखेंगे क्या कि
14 इस तरीके से लिखेंगे तो 14 पे हमें बार लगाना होगा, 3 पे हम बार नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से जब इसको लिखेंगे तब हमारा क्या होगा, तो 0.27 किसको 385 रिपीट हो रहा है ना, तो इसमें से हम लिखेंगे कि 385 और 385 पे बार लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी दो प्रकार की दशमलव भिन्न संख्याएं होती हैं। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा भिन्न था ना, सिंपल फ्रैक्शन पोर्शन है, यानी जितने भी टाइप की ये हमारी भिन्न है, इनके जोड़ घटाना, यानी जितने भी हमारे ऑपरेशन इसमें होते हैं, संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाना भिन्न, हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाने की नेचर होती है, किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम देखते हैं। तो जो हमारा भिन्नों पर संक्रियाएं जो होती हैं, दरअसल उसमें क्या होता है कि हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, जो भिन्न के होते हैं ना, वो कैसे कि हमारा मिक्स्ड फॉर्म में हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में जो आपका डेसिमल और फ्रैक्शन है चैप्टर, इससे 3-4 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो क्या है हमारा कि डायरेक्टली भी इस तरीके से पूछे जाते हैं आपसे, सीधे क्या दे दे, जैसे हम जिसको सिंप्लीफिकेशन भी में भी हम सॉल्व करते हैं। इन सभी चीज़ों का ही हमें यूज होता है कि जो हमारा भिन्न पे संक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या होता है, पहले योग को देख लेते हैं कि इसमें जोड़ते कैसे हैं भिन्नों को। हो सकता है आपको ना आता, हो सकता है आपको आता भी हो, पर एक बार देख लेंगे तो आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे योग है, तो इसमें हमारा दरअसल क्या होता है कि जब क्या हो हमारा कि एक हमारा होता है हर समान हो। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से मिलता है कि जैसे 3/5 हो गया और प्लस में लिखा हुआ हो आपका 4/5। तो क्या होता है कि जैसे अगर हर समान हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो बस सीधी सी बात है, क्या करना है आपको, हर है तो हर में अगर समान है तो 5 को 5 लिख देंगे और अंश को आपस में क्या दे देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3 + 4, यानी हम इसको कह पाएंगे 7/5। ठीक है, हर समान हो। और एक और इस तरीके से आता है कि हर क्या हो हमारा असमान हो। ठीक है, यानी ये हर इसमें भिन्न हो। जैसे हर में क्या हो जाता है, मान लेते हैं कि एक 3/5 हो और दूसरा हमारा 4/7 हो जाए। ठीक है, हम 2 नंबर्स का लेते हैं। इसी तरीके से आपका क्या हो जाता है, एक और टर्म जोड़ दे, 4/5 के आगे कुछ भी भिन्न जोड़ दी जाए। तो क्या करना होता है, हमें जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब का, अगर ये समान है हमारा हर, तो क्या करते हैं, अंश को सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें जैसे अगर क्या हो, असमान हो, तो देखते हैं 5 और 7 है इसका क्या हर में, तो हमें क्या करना होता है, 5 और 7 का हम एलसीएम हमें लेना होता है। ठीक है, तो इस एलसीएम में क्या होगा कि 5 और 7 है, ये दोनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं, तो हम इनको क्या कर देते हैं, अगर अभाज्य संख्याएं हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाकी जो एलसीएम के जो और बड़े बड़े यानी कैसे हमें सॉल्व करना है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर अभाज्य संख्याएं हो तो जब एलसीएम लेते हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 × 7 करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो आप कहेंगे 35 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 35 आएगा। तो फिर आपको क्या करना होता है, तो इस 5 से इस 35 में आप भाग देते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका 7 बचेगा। ठीक है, तो जो हमारा 7 आया, तो इस 7 को फिर जो हमारा अंश है ना जिस भिन्न के ऊपर, तो उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हमारा प्लस वाला साइन। ठीक है, अगर इसी तरीके से आप सब्सट्रैक्शन को भी करेंगे तो वो हम देखेंगे आगे। तो 7 × 3 हुआ, फिर 7 से इस संख्या पे भाग देंगे, 7 × 35, 5 बचा, तो फिर 5 को इस संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे अंश में इसके, तो 5 × 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो 7 × 3 = 21 प्लस का 5 × 4 = 20/35। तो ये आपका क्या आया, यहाँ से करेंगे तो 41/35। ठीक है, इस तरीके से आपका आता है। अगर और भी टर्म्स होते तो आपको 3 संख्याओं का 4 भिन्न होते, तो आपको 4 भिन्नों का इस तरीके से आपको एलसीएम लेना होता और सेम प्रोसेस से आप ऐसे सॉल्व करते चले जाते। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, योग हुआ। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या, घटाना, यानी सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, देखते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ से हम करते हैं कि जैसे आपका यही होता कि 4/5 माइनस का 3/5 ऐसे होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो 5 और 5 यानी समान है, हर क्या है हमारे समान है, तो क्या करना होगा आपको, एलसीएम लेंगे तो आपका 5 ही आएगा, या एलसीएम नहीं लेना तब भी ऐसे हम सीधे लिख लेते हैं 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, 5 × 1 कम 1 × 4 = 4 माइनस का 3। ठीक है, 5 × 1 = 1 × 3, इस प्रोसेस से भी करेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक, वैसे आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं। तो 4 - 3 आया, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है घटाना। अब जैसे असमान हो तब क्या करते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हो हमारा 3/5 और माइनस का 4/7 हो, यही संख्या हो, तो हमको कैसे करना है। ठीक है, तो करते हैं, यहाँ से करेंगे कि 5 7 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा आपका 35 आएगा,
5 सत्ते 35, तो 7 गुणे 3 और माइनस ये वाला साइन है तो माइनस 7 पना 35, तो 5 चौके 20 यानी 5 गुणे 4 लिखेंगे। तो ये क्या आएगा आपका 21 माइनस का 20 और बटे में जो हमारा हर है, तो यहाँ से आ गया आपका 1/35। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारा सब्सट्रैक्शन होता है उसको भी करते हैं। अब इनके जो क्वेश्चंस बनेंगे और मिक्स्ड फॉर्म में कैसे पूछे जाते हैं उन सबको हम क्वेश्चन के थ्रू करने वाले हैं। अभी बस हमें बेसिक थोड़ा थोड़ा सा जान लेना है, फिर जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं उन सबको हम करेंगे। तो यहाँ से हमारा सब्सट्रैक्शन हुआ। अब इसी तरीके से क्या हो, आपका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा देख लेते हैं कैसे करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो जैसे आपका भिन्नों का जो गुणा होता है किस तरीके से होता है, तो आपका अगर लिखा गया है इस तरीके से कि 20/48, ठीक है, गुणे आपका लिखा गया है 12/15, ठीक, इस तरीके से संख्याएं आपको दी गई हैं और आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। इसी के जगह पे आपको क्या दे देता है कि जो गुणा है ना, इसी की जगह पे आपको का लिख देता है। तो इस का मतलब आप हमेशा क्या जाने कि ये हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। जितने भी जगह आपका का लिखा हो वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लेना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। तो अब हमें क्या करना होता है दरअसल इसमें कि अंश को हम अंश में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, नोमिनेटर को नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ से 20 गुणे 12 और बटे में क्या है आपका 48 गुणे का 15, ठीक। अब इसमें क्या करना होता है आपको, तो यहाँ से क्या करते हैं हम कि जो जो कट हो रहा हो अंश और हर में अलग अलग, ठीक है, उनको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्या होगा, तो 12 एकम 12, 12 चौके 48 पूरी तरीके से कट हो गया। अब 4 एकम 4, 4 पंचे 20 हुआ। फिर इस 5 से 5 एकम 5, 5 नहीं 15, तो ऊपर आपका क्या बचा, आपका सिर्फ 1 बचा और नीचे आपका 3 बचा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 1/3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जैसे देख लेते हैं डिवीजन थोड़ा सा, ठीक है, कि भाग कैसे हम करते हैं। डिवीजन भाग कैसे करते हैं भिन्नों का, ठीक है। तो यही संख्या अगर आपकी लिखी हुई होती, जैसे मान लेते हैं 20/48, ठीक है, भागे आपका 12/15, ये संख्या आपकी लिखी हुई होती। तो आपको भाग क्या करना है, दरअसल ये लिखा हुआ है। जैसे आपने सीखा था ना कि जब आप कंपाउंड फ्रैक्शन लिख रहे थे तो क्या होता था उसमें, इस तरीके से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20/48 बटे का 12/15, तो वो दरअसल एक टाइप का भाग ही होता है, ठीक है, जो हमारा कंपाउंड फ्रैक्शन है। कि हम क्या करेंगे, ये इसको पहले 20/48 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, 20/48 और गुणे में ये क्या हो जाएगा हमारा 15 वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 हमारा नीचे, ठीक है, इस तरीके से। तो सेम चीज़ हमें करना है, इसमें क्या करना होता है हमें, तो 20/48 जो लिखा हुआ है, ये पहली भिन्न को हम कोई छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करते हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, इसको ऐसे ही लिख देना है। और ये जो भाग है हमको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लेना है, इसको चेंज कर देना है किसमें, मल्टीप्लाई में। तो जो हमारा फिर हर है वो क्या हो जाएगा, अंश में हो जाएगा। व्युत्क्रम भिन्न आपने जाना था ना, तो बस वही करना है हमें कि इसका हमें अपोजिट कर देना है। तो यहाँ से क्या होगा हमारा 15 और बटे का 12 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें इसको कट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं कि 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, ठीक है। अब क्या कट होगा, कुछ नहीं कट होगा। तो यहाँ से 15 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लेते हैं एक बार कि 5 गुणे 15 और नीचे में आपका 48 गुणे 3, ठीक है। तो 15 पचे 75 हो जाएगा आपका और 48 गुणे 3, 3 अट्ठे 24, 2 3 चौके 12, 2 14। तो इस तरीके से आपका क्या आता है 75/44 का आंसर आएगा, ठीक। तो आपको दरअसल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इस तरीके से आपको करना है। तो ये हम किसका पढ़ रहे थे, ये हमारा सिंपल फ्रैक्शंस का पढ़ रहे थे, ठीक है। अगर यही आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया होता तो आप सबसे पहले उसको किस में चेंज करते, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, उचित या अनुचित भिन्न में। जैसे 3 सही 4/5 ऐसे लिखा हुआ है, तो आप कैसे करते, 5 3 15 4 19, ठीक है। आपको कैसे करना, अगर इस फॉर्म से आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, 5 गुणे 3 प्लस 4 और बटे में जो हर होता है वही होता है, ठीक। तो आपका 19/5 आता है, ठीक। तो आप उसको इसमें काउंट कर सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, ठीक। लेकिन हम इनको अलग से भी पढ़ने वाले हैं इसके बाद, क्या कि हमारा जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, मिश्रित भिन्न होते हैं, उन पर हमें ये सब संक्रियाएं कैसे करनी है। हमें मान लीजिए बड़ा नंबर दे दिया होता तो कैसे हम उसको इससे अलग तरीके से कर पाएँ, क्योंकि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है तो हमारा लंबा हो सकता है। तो कैसे हमें इनको शॉर्ट फॉर्म में या जल्दी हमें करना है वो हम सीखते हैं। अब
हमारा जो इस टॉपिक में क्या है, एक इस तरीके का आता है कि जो हमारे मिश्रित भिन्न है उन पे हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी पूछे जाते हैं। तो बेसिक हमारा ये होता है कि हम जो हमारे जो मिश्रित भिन्न है ना, उनको हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी उचित अनुचित भिन्न जो होती हैं हमारी, हमने सीखा है ना, तो उनमें पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर जो हमारा इस तरीके से जैसे हमने सिंपल फ्रैक्शन का सीखा ना, इसी तरीके से करते हैं। या फिर हमें कुछ थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हमारा जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में है जिनको जो कुछ और कर सकते हैं वो हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, एडिशन। ठीक है, हमारा किसका आता है, एडिशन। तो योग में हम क्या सीखते हैं, तो देखते हैं कि अगर क्या हो, जैसे हमने सीखा था ना सिंपल फ्रैक्शन में कि हर क्या हो, समान हो। तो थोड़ा सा पहले किसका देख लेते हैं, जब हर क्या हो हमारा समान हो तब हमें क्या करना होता है। तो अगर हर जब समान हो उसके लिए क्या करते हैं, तो इस तरीके की आपकी फ्रैक्शंस जैसे बनती हैं क्या, कि a होल जा b बाई सी, ठीक है, ऐसे, प्लस d होल जा, ठीक है, d होल जा e बाई एफ, ओ ई बाई सी, इस तरीके से आपका दिया है। ठीक है, ए होल जा बी बाई सी और डी होल जा ई बाई सी। ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर क्या है, समान है। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि जैसे एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं कि 3 होल जा 4/5 ऐसे दिया हुआ है, 3 सही 4/5 और प्लस में आपका क्या दे दिया जाए, 8 सही 2/5। तो आपका क्या दिया गया हो कि 3 सही 4/5 प्लस 8 सही 2/5। इसमें हम देख रहे हैं ना हर क्या है, समान है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं कि जैसे इसको अगर कन्वर्ट करते हैं आप क्या, कि 5 तिहाई 15 4 19, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 19/5 आएगा आपका। ठीक है, प्लस इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे तो 8 पंचे 40 2 42 आएगा आपका, 42/5। तो ऐसे कर सकते हैं आप। या थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं, कैसे कि ये जो हमारा होता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 होल जा 4/5 है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 3 + 4/5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, देखते हैं। हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके किया था तो क्या आया था, 19/5 आया था। तो यहाँ से क्या हुआ, 3 + 4/5, ठीक। तो इसको करेंगे जब, तो इसका एलसीएम लेंगे, यानी अगर क्या हो हमारा डिनोमिनेटर ना हो तो हम 1 को काउंट कर लेते हैं कि हमारा हर क्या होगा, 1 होगा। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि 1 और 5 का आप जब एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। तो 5 तिहाई 15 और प्लस का 5 1 कम 5, तो 1 और गुणे 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है आपका 19/5 आया। उस तरीके से क्या था आपका 19/5 था, दोनों सेम ही तो है ना। इसी तरीके से इसको देखते हैं, जैसे आपको इसको लिखना है सेम तरीके से आप इसको भी लिखें, क्या कि 8 + 2/5, यानी जो होल नंबर निकल रहा है हमारा ना, हम इसको अगर इसको एडिशन फॉर्म में लिख देते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। इसमें भी एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जैसे इसका लिखा हो तो 5 1 पंचे 5 8 40 प्लस का 5 1 कम 5 1 2 2, क्या है आपका 42/5 आया ना, जो क्या है कि इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि हमें जो हमारा होल नंबर होता है ना, ठीक है, 3 होल जा जो हम पढ़ते हैं इसको 3 सही, ठीक। तो इसको हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अलग कर सकते हैं, यानी 3 + 4/5 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो बस हमें थोड़ा सा यही करना है कि जैसे इस तरीके का दिया हुआ हो ना, आपको तुरंत आंसर देना है इसको। तो आप कैसे करें, यहाँ से a + का d, ये हम किसका पढ़ रहे हैं अभी, एडिशन का पढ़ रहे हैं, a + का d। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आएगा प्लस, क्या लगा लेते हैं, प्लस लगा लेते हैं। यानी इस होल नंबर को जैसे हमारा यहाँ से था ना, तो यहाँ पे इसी के आगे लिख लेते हैं इस तरीके से कि 3 + 4/5 और प्लस का यहाँ से क्या आया था 8 + 2/5, इसको हम ऐसे लिख लें। ठीक है, 8 + 2/5। तो यहाँ से क्या करें, ये जो हमारा होल नंबर है इनको हम आपस में ऐड कर दें, 3 + 8 कर दें, ठीक। और प्लस ये हमारा जो ये वाली फ्रैक्शंस हैं, कौन सी, जो हमारी भिन्न के रूप में है 4/5 + 2/5, इनको हम अलग अलग जोड़ लें। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो a + d और यहाँ से क्या लिख दें आप b/c, जो हमारा ये वाला फ्रैक्शन है। और प्लस का जब हर समान है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे आप इसको b + e/c ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हर समान है तो आपको करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ से जैसे क्या था 4 2 6, तो 4 2 6/5, तो ये क्या हो जाता आपको 11 + 6/5 हो जाता। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं ये वाले को। ठीक है, तो 11 सही 6/5 इस तरीके से आया। तो यहाँ से क्या निकला आपका 11 प्लस, जब ये बड़ा हो गया ना तो हम इसको क्या कर लेते हैं 1 + 1 होल जा 1/5, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 1 कम 5 1 6 होता है, तो ये हुआ हमारा।
तो फिर से हम इसको लिख पाएंगे 11 + 1 + 1/5, ये हुआ हमारा। तो 12 सही 1/5, इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ से प्लस को गायब कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने अलग किया था वैसे हम इसको गायब भी कर सकते हैं। तो 12 सही 1/5 है, तो 12 पंचे 60, 61/5, इस तरीके से आपका आंसर आएगा, ठीक। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, सीधे करना था तो आप क्या करते हैं, यहाँ से 11 1 12, सेम इसका आंसर लिखते हैं आप क्या कि 8 3 11, तो यहाँ से 11 आया, 4 2 6/5, ये हुआ हमारा, ठीक। और यहाँ से फिर हम इसको जब इस तरीके का ऑपरेशन अगर आ जाए क्या कि 6/5 यानी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो जाए, तो हम उसको किस में, मिक्स्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें मिक्स्ड फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है, तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा क्या हुआ, तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं कि हमें जब हर समान हो तो ऐसे करना है, या फिर अगर हर असमान हो तब क्या करते हैं, तो a/a होल जा b/c इस तरीके से दिया हो, और यहाँ पे लिया हो आपका प्लस d होल जा e/f, ठीक है। c और f क्या है, हमारे अलग अलग हैं, हर क्या है, अलग हैं। तो ये अगर क्या हो हमारा, हर क्या हो, असमान हो, उसके लिए क्या करते हैं, हर जब आपका असमान हो तब क्या करते हैं, तो देखते हैं यहाँ से क्या आएगा आंसर, उसको हम बाद में लिखेंगे। तो जैसे आप ले लेते हैं एग्जाम्पल 3 होल जा 4/5, ये हुआ आपका। फिर यहाँ से प्लस में आप ले लें 4 सही 2/3 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हमने इसमें किया कि 3 + 4/5 + 4 + 2/3, हम अब एक साथ कर सकते हैं ना, ठीक है। होल नंबर को हम होल नंबर में क्या कर लें, जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम इसको 3 + 4 को अलग रख सकते हैं, प्लस फिर क्या होता है हमारा 4/5 प्लस का 2/3। तो जैसे हमने जो हमारा सिंपल फ्रैक्शन था उसको सॉल्व किया था ना, इसका क्या लें हम, एलसीएम ले, फिर इसको उसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई, इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ से करते हैं क्या कि 3 और 4 जुड़ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 7, प्लस यहाँ से क्या आता है, तो 5 3 का एलसीएम लेंगे, 15 आएगा, 5 3 15, 3 चौके 12, प्लस 3 5 15, 5 2 10, तो क्या आएगा आपका 7 + 22, ठीक है, बटे 15। तो फिर ये उसी फॉर्मेट का आ गया, तो इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे, 7 + 15 1 कम 15, ठीक है, 7 22, तो 1 सही 7/15, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर से उसको अलग करेंगे, 7 1 8, तो 8 सही 7/15, ये हमारा आएगा, ठीक है। इस तरीके से तो हमें यहाँ से दरअसल क्या करना है कि यहाँ से हम ये लिख पाएंगे कि a प्लस का d, ये तो हम कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे प्लस क्या होगा हमारा कि इसको क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा, या c × f कर सकते हैं, ठीक है, c × f। तो फिर क्या होगा, ये वाले को जैसे सॉल्व करते हैं हम, क्या हमारा, अब यहाँ पे आपने एग्जाम्पल में तो समझ लिया क्या हो रहा है, तो हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं, कैसे कि b × f प्लस का e × c, ठीक है, ये हुआ हमारा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि आपको ये चीज़ नहीं ध्यान रखनी है, बस ये रखना है कि जैसे हम क्या करते हैं सिंपल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे ही हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारा ये हुआ, क्या हमने सीखा, एडिशन का सीखा। अब थोड़ा सा सब्सट्रैक्शन का सीख लेते हैं इसी में, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन को सब्सट्रैक्शन, ठीक है, घटाना। तो घटाना में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, इसको तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसमें ये ध्यान रखना है, जब हमारा हर असमान हो, सेम कंडीशंस बनती हैं, हर असमान हो जब हर समान हो, तो हमें क्या करना है, बस हमें साइन का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से, ये हुआ हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको माइनस मान लेते हैं, क्या माइनस मान के सॉल्व करेंगे, ठीक। अब जैसे जो हमारा सब्सट्रैक्शन में होता है सेम तरीके से होता है। अब आपने तो सीख लिया ऑपरेशन कैसे होते हैं ना, तो आपको क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो माइनस, ठीक है, और जैसे इसको अलग करेंगे आप, तो क्या होगा आपका 3 होल जा 4/5 है, तो 3 प्लस का 4/5 करेंगे आप, और माइनस ये क्या होगा आपका 8 + 2/5 निकलेगा, लेकिन -8, और यहाँ से क्या बचेगा आपका ये, फिर जब 8 + 2/5 लिखेंगे पूरा ब्रैकेट में होगा, इस तरीके से आप इसको क्या लिखेंगे 8 + 2/5, और इसके बाहर आपका ये वाला माइनस है, तो ये क्या होगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस बना देगा इसको भी, तो -8 और -2/5 होगा, ठीक है, आपका ये होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे 3 - 8 होल नंबर को होल नंबर के साथ, ठीक है, और यहाँ पे प्लस रखेंगे, इसको ये वाला साइन हमारा क्या रखना है, प्लस ही रखना है, और यहाँ से 4/5 माइनस का 2/5, ये हुआ हमारा। तो 3 - 8 जब करेंगे तो आपको -5 आएगा, ठीक है, -5 प्लस यहाँ से 4 में से 2 गए 2/5, तो ये आपको क्या लिख पाएंगे -5
होल जा 2/5, ठीक है। माइनस है यानी हमने क्या हुआ कि फ्रैक्शन ऐसे रैंडमली चूज कर लिया था, तो ये माइनस है तो हमारी माइनस भी भिन्न होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। ये हुआ, तो यहाँ पे आपने क्या किया, देख रहे हैं ना कि यहाँ से हमें यहाँ पे प्लस साइन यूज करना है और फिर क्या करना है, कर देना है फर्दर क्या, ये हमारा सब्सट्रैक्ट कर देना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चीज़ें कर पाएंगे। अब जैसे क्या हो, हर हमारा आसमान हो, तब क्या करना है हमें, तो उसको भी इसी तरीके से एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि जैसे आपका 3 होल जा 4/5 है और क्या दिया हुआ आपका यहाँ से -8 होल जा 3/4 ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तब क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो कन्वर्ट कर रहे हैं कैसे कि 3 + 4/5 और यहाँ से क्या होगा आपका -8 माइनस का 3/4, ये है आपका। तो अब आप क्या करेंगे, 3 माइनस का 8 होल नंबर में आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और प्लस 4/5 और माइनस का 3/4, ठीक है। अब सेम तरीके से आपको करना है जैसे आपने सिंपल फ्रैक्शन में इसको किया था। तो यहाँ से 3 से 8 को घटाएंगे तो -5 प्लस का 4 पंचे 20, ये क्या हुआ आपका 20 हुआ। तो यहाँ से 5 चौके 20, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15, ये है आपका, ठीक है। तो -5 प्लस 1/20, तो ये आपका क्या हो जाएगा -5 होल जा 1/20। तो आपका ये इस तरीके का आता है। वैसे आप करना चाहें तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से पहले आपको 5 तिहाई 15, 4 19/5 और माइनस का 5 8 40, ठीक है, 2 42/5, ये हुआ आपका। तब घटाएंगे आपका तो इससे तो ये घटेगा नहीं, तो माइनस लग जाएगा, 12 में से 9 गए 3 और क्या आएगा यहाँ से 3 में से 1 गए 2, 23/5 आएगा। यहाँ से करेंगे इसको कन्वर्ट करते हैं कि 5 5 25, तो क्या है आपका माइनस का 25 प्लस का 2/5, ये आपका क्या आएगा -23/5। सेम तो आया ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ आपने क्या सीखा, साइन यूज करते हैं कि a माइनस का d प्लस बीच वाला साइन हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ से क्या होगा bf इंटू एफ माइनस का e इंटू सी, ठीक। तो आपको जो ब्रैकेट के अंदर है वो माइनस साइन, ठीक है, अगर सब्सट्रैक्शन है तो माइनस साइन, एडिशन है तो सभी प्लस होंगे और ये बीच वाले साइन को आपको प्लस रखना है। तो इस तरीके से आप जैसे ज़रूरत होगी, जल्दी करना है आपको तो आप कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो हमारा पोर्शन होता है ये आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सब्सट्रैक्शन हुआ। आप थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो अब जो हमारा गुणा होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है हमारा कि जैसे संख्याएं इस तरीके से आपकी लिखी गई हैं, a होल जा b/c, ठीक है, और इनटू में क्या आपका दिया गया है d होल जा e/f, ऐसे आपकी भिन्न दी हुई है। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ से कर लेते हैं क्या कि हमारा 2 होल जा 3/5 इनटू में आपका दे देता है 3 होल जा 7/8, ऐसे आपका दे दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, अगर दिया हुआ है तो आप इसको किस में, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। 5 दूना 10, 3 13/5, इस तरीके से 13/5 और गुणे में 8 3 24, 7 31/8। अब इनको अंश को अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, हर को हर में, जैसे आपने सिंपल फ्रैक्शन में सीखा था। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके का फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो क्या करना है आपको कि जैसे आपको ज़रूरत है, यानी ये बड़े नंबर्स हैं ऐसे, तो हमें मल्टीप्लाई करने में कठिनाई हो रही है, तो हमें क्या करना है दरअसल कि ये वाला जो पोर्शन था हम इसको क्या लिख सकते थे, a प्लस का b/c लिख सकते थे, है ना, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और आपका इसको क्या लिख सकते थे, तो d प्लस का e/f, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो क्या सीखा था आपने कि जब आप इसको करेंगे तो यहाँ से क्या करते हैं, a को कॉमन लेंगे, ठीक है, इसको एक बार इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a को जब इस तरीके से रखेंगे तो d प्लस e/f, यानी दोनों टर्म्स में आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। जब इस ब्रैकेट को आप दोनों को ओपन करेंगे फिर आपका ये वाला साइन आएगा प्लस, ठीक है, प्लस हुआ आपका। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या कि फिर b/c को दोनों टर्म्स में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, d प्लस e/f, ठीक, ये आता है आपका। तो यहाँ से दरअसल क्या हुआ कि a इंटू डी, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, a इंटू डी प्लस का a इंटू e/f, ठीक, फिर प्लस d इंटू b/c और प्लस b/c इंटू e/f। यानी हम क्या कर सकते हैं कि दरअसल जो हमारे नंबर्स हैं a और d, उनको एक बार इस तरीके से और एक बार इस वाले को इस नंबर से, यानी इस तरीके से आप ओपन करके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसी को लिख लेते हैं, ये वाला जो हमारा टर्म्स में क्या लिख पाएंगे इसको कि a इंटू डी कर लेंगे प्लस का a इंटू e/f, ठीक है, फिर प्लस d इंटू b/c प्लस b/c इंटू e/f।
तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे अगर हमारे बड़े नंबर्स हैं ना, ठीक है, यानी बड़े-बड़े नंबर्स अगर आपको दे दिए जाते हैं तो हमें सिंप्लीफिकेशन में क्या होती है, आसानी होती है। इस तरीके से अगर हम उसको तोड़ लेते हैं तो कुछ नंबर्स हमारे घट जाते हैं और वो हो जाते हैं, ठीक। तो आपको इस तरीके से करना है। जैसे आप इसको कर रहे होंगे तो आपका क्या होगा, तो यहाँ से 2 प्लस का 3/5 एक बार हो गया, ये हुआ हमारा, और इनटू में 3 प्लस का 7/8 हुआ। तो आपका ये आज मल्टीप्लिकेशन तक का कवर हुआ। जो बाकी के टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, जैसे कंपैरिजन ऑफ जो हमारा होता है फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्नों की हम तुलना करते हैं, यानी बताते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है। और जो हमारा दशमलव में हमने ये नंबर सीखे थे 0.6, ठीक है, 666 बने हैं, तो इनको हमें कैसे फ्रैक्शन में चेंज करने हैं। जो भी नंबर्स हैं उनको कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और उनको जोड़ना घटाना, ये सारी बातें हम लोग कल सीखेंगे। जो उसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं उनको भी कल सॉल्व करेंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू।